चलिए, कैसर राइस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैसर आज़ाद। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर को बाकी ही चैप्टर की तरह से मैंने आपको स्टार्ट किया है। हर जितने भी साइंस के हैं, मैं आपको जो भी साइंस पार्ट पढ़ेंगे सबको मैं आपको एक पिक्चर के फॉर्म में ही दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपसे जैसे कहा कि यहाँ मैं आपको रटवाने की बिल्कुल ही मेरी मानसिकता नहीं है कि मैं आपको कोई भी चीज़ रटवाऊँ। मैं हर चीज़ पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखा दूँ। और मैंने आपसे जैसे कहा ही है कि आप अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो उसका 10% याद होता है। अगर किसी भी चीज़ को सुनते हो तो 25% और देखते हो 75 से 85 के बीच में आपको याद रह जाता है। ये रिसर्च है, ये मैं अपना कोई अपने मन ग्रंथ वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं इन सबको करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम दिमाग लगाना पड़े और एक बार आप देख लें तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यही सोच करके आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं पहले इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले प्लीज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, बस एक मोटिवेशन के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे शुरू करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका चलिए तो हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। इनमें से कौन ऐसा रिलेशन है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन ऐसा है जिसमें हाईएस्ट कह रहा है कि एनर्जी है। हाईएस्ट एनर्जी इनमें से किस में है? रेडिएशन जब होता है तो हाईएस्ट एनर्जी कौन कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा है? तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैं इस फिगर पे आता हूँ। ये हमारा विजिबल लाइट है जिसको हम विबजियोर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विबजियोर कहते हैं। मैंने कहा विबजियोर में वी से जब आर की तरफ जाते हैं, वायलेट से जब हम रेड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ वेवलेंथ, यहाँ देखिए कितना पतला इसका लाइन है। जैसे जैसे आर की तरफ जा रहे हैं इसका वेवलेंथ चौड़ा होता जा रहा है, यानी ये बता रहा है कि इसका वेवलेंथ देखो, पहले ये छोटा था, अब देखो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ ही क्या होता है, जैसे जैसे हम विबजियोर से वायलेट से आर की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ तो बढ़ता है, पर जैसे जैसे आर की तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी घटती चली जाती है। यानी वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आप ये देखो एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में घटता है जिस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी घटती है। जिस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी घटता है उस डायरेक्शन में एनर्जी भी घटती है। इसका मतलब ये है कि आर की तरफ जाने में वेवलेंथ बढ़ेगा बट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दोनों ही घटेगी। कह रहा है कि आर की तरफ मैंने रेड की तरफ, येलो ऑरेंज रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ तो बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ देखो चौड़ा हो रहा है बट फ्रीक्वेंसी एकदम बिल्कुल पतली होती जा रही लाइनें। और जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो साथ साथ में एनर्जी भी घटता है। कहने का मतलब ये है कि ये विबजियोर से जैसे आप रेड की तरफ जाओगे, इस रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ आपका बढ़ेगा बट आपकी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दोनों ही घटेगी। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी दोनों क्या होगी? घटेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दोनों घटेगी। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दोनों घटेगी। बट जिस डायरेक्शन में, आप इसको ऐसे कह सकते हो, जिस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे भी लिखा भी है एनर्जी डायरेक्टली, है ना, फोटोन की एनर्जी है ना लैम्डा, यानी ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगा, यहाँ देखो वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ
वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी का, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, यानी एनर्जी घटेगी यानी फ्रिक्वेंसी घटेगी। तो देखो यहाँ भी ऐसे भी लगा रखा है मैंने, यहाँ पे ये लाइनें चौड़ी हो रही है वेवलेंथ की, तो फ्रिक्वेंसी की पतली हो जा रही है। या वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है। इधर देखो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बहुत कम है तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बार बार ऐसे ऐसे, ठीक है, रिपीटेशन होता है, यानी फ्रिक्वेंसी बार बार आती है। जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वही इतना जल्दी जल्दी ऐसे बार बार अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। जिसके पास एनर्जी कम होगी वो धीरे धीरे चलेगा, टाइम लेगा। तो जब टाइम लेगा तो उसका वेवलेंथ ऐसे बड़ा होता चला जाएगा। फिर यहाँ एक डायग्राम है, ये वायलेट है, ठीक है, आगे इंडिगो है। तो वायलेट इंडिगो ने विबजियोर इधर से है, तो विबजियोर वाले साइड से, वी वाले साइड से हाई एनर्जी, यहाँ देखो यहाँ एनर्जी हाई है, यहाँ एनर्जी हाई है और यहाँ फ्रिक्वेंसी हाई है। एनर्जी भी हाई होती है, फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है। लेकिन जब रेड की तरफ जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी भी लो हो जाती है और एनर्जी भी लो हो जाती है। रेड की तरफ जाते ही फ्रिक्वेंसी भी लो। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये है कि किसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है। तो देखो 320 से 400 नैनोमीटर, 320 से 400 नैनोमीटर इसकी एनर्जी ज़्यादा है। 200 से 280 तो और नैनो और छोटा हो गया, ठीक है। इधर और ज़्यादा, जितना इधर जाएगा इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि ये 400 के और इधर है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे देखो 280, मान लो 280 यहाँ है, 280 यहाँ है और 280 से 320 कह रहा है यहाँ। तो इधर जाने में तो फ्रिक्वेंसी घटेगी, एनर्जी भी घटेगी। और 280 मान लो ये है एक पॉइंट है 280, 280 से और इधर कम होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। यहाँ 280 से 300, ठीक है, यहाँ 400 से 660, यहाँ 400 वैल्यू दी हुई और ये 460 की तरफ जाएगी, है ना, या 400 तरफ की जाएगी, 400 तरफ। इधर जाने पे फ्रिक्वेंसी आपकी घटती है तो एनर्जी भी घटेगी। जितना कम फ्रिक्वेंसी की तरफ होगा, सबसे कम फ्रिक्वेंसी इसी की है। देखो सबसे कम फ्रिक्वेंसी 200 है, 200 से नीचे कोई नहीं है, ठीक है। और 280 मैक्सिमम है, या 320 से स्टार्ट हो रहा है 400 तक है, 280 से स्टार्ट हो गया 320 तक है, 400 से स्टार्ट हो गया 600 है। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी इसी की है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की होगी, ठीक है। जितनी फ्रिक्वेंसी इधर होगी ना, इधर जैसे जाएगी, इधर इस साइड में जैसे जाएगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि इसकी जो यूनिट है नैनोमीटर में है, 200 है, तो जिसकी जितने कम होगी वैल्यू उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपको रहा। हम चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिबल लाइट रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन। जो विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट है, ये हम ना विबजियोर को कहते हैं हम विजिबल लाइट, ठीक है। इस विबजियोर को हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट। उसकी जो रेडिएशन की जो रेंज होती है, हमने आपको दिखाया वहाँ 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 400 से लेकर 7 नैनोमीटर के आसपास होता है। विबजियोर में आर की तरफ, रेड की तरफ जैसे जाएंगे तो वेवलेंथ तो देख रहे हैं ना, ये चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है, ये वेवलेंथ चौड़ा होता जा रहा है। बट फ्रिक्वेंसी जो होती है वेवलेंथ के अपोजिट होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी देखिए कितना कम है, बिल्कुल पतला सा ये लकीर है, ठीक है। लेकिन जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, यहाँ देखिए लकीर कितनी चौड़ी हो रही, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। वेवलेंथ जिसका ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम, उसकी एनर्जी कम, ठीक है। और ये है विजिबल लाइट जिसको हम विबजियोर बोलते हैं। उसका 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं एक चीज़ और यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आएगा। उससे पहले मैं आपको एक और दिखा दूँ, एक चीज़ सिर्फ दिखाऊँ, दिखाने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ है, बट एक ही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप एक ये देखो, ये जो विजिबल लाइट है, ये वाली लकीर और ये वाली लकीर, दो लकीर है। इधर अल्ट्रा वायलेट है और इंफ्रारेड है। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में होती है विजिबल लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच में होती है विजिबल लाइट। ये देख लो, ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड।
रेड इंफ्रा रेड की तरफ रेड होगा, विबजियोर में, ठीक है, विबजियोर में इंफ्रा रेड की तरफ रेड होगा और अल्ट्रा वायलेट की तरफ ये वायलेट, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड के बीच में हमारी विबजियोर होती है, यानी विजिबल लाइट होती है, जिसकी 400 से लेके 700 के बीच में होती है। याद रखना होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी देखो कितना कम है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। फ्रिक्वेंसी इधर देखो ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी देखो ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ का जो एक्सटेंशन है मैंने आपको दिखाया है कि 400 से लेकर के 700 के बीच में है। तो यहाँ देखो कहाँ है, ये सबसे क्लोज है आंसर है। मैंने फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ कि जिसका वेवलेंथ देखो यहाँ कितना चौड़ा है, उसकी फ्रिक्वेंसी देखो कितनी छोटी है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होता है, फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होता है, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ के अपोजिट होती है फ्रिक्वेंसी। और जिसकी जितनी कम फ्रिक्वेंसी उसकी एनर्जी भी कम, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगा और एनर्जी भी कम होगा। यहाँ देखो वेवलेंथ बहुत कम है तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ समझाया आपको, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड के बीच में होता है ये हमारा विजिबल लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड के बीच में होती है हमारी विजिबल लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम इन द रेंज ऑफ 400 से लेके 700। तो 400 देखो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में लिखा है तो ये 400 के आसपास ये है और ये 700, ठीक है। आंसर में जाएंगे, ये नैनोमीटर में है। अगर क्योंकि वेवलेंथ का जो यूनिट होता है, मैंने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपको बता रखा है कि वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। इसने एंगस्ट्रॉम में लिखा है तो इसने 400 से लेके 700 यानी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन ये सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, कह रहा है ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ द वेवलेंथ में तो आपको विबजियोर है, ठीक है, विबजियोर है। कह रहा है इन विबजियोर में ह्यूमन लाइट सबसे कंफर्टेबल किसको है, तो ग्रीन एंड येलो को देखने में हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ग्रीन यहाँ है, विबजियोर 3 इधर छोड़ दो और 2 इधर, ठीक है। तो ये रेड है और ये ऑरेंज है, इधर बीच में येलो है, ऑरेंज के बाद येलो है और इधर ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना, ये 5000 ये 6000, यानी कि ये वैल्यू जो है इसकी मीन वैल्यू है 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखा होगा तो ये लगभग लिखा होगा 500 के आसपास में, ठीक है। 500 नैनोमीटर के आसपास में होगा। नैनोमीटर में हो तो 500 के आसपास में लगाना, या एंगस्ट्रॉम में होगा तो 555 वही अप्रॉक्सी के आसपास में, ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है ग्रीन एंड येलो को ज़्यादा कंफर्टेबली देख सकती है, बस उसी को पूछा है, ठीक है। ये सवाल है कि ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे से देखने के लिए हमारे 5500 एंगस्ट्रॉम में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें रटने का कोई सवाल ही नहीं, देख लो ना कितना क्लियर बता रहा हूँ। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट, जो लाइट हमारे सन से निकलती है, ठीक है, जब आती है अर्थ पे, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है। क्या एक पार्टिकल की तरह चलती है, क्या ये वेव की तरफ चलती है। तो दोनों ही नेचर होता है, एक पार्टिकल की तरफ भी चलती है, वेव की तरफ भी चलती है। जब हमारी सन की लाइट या कोई भी लाइट जब वहाँ से अपने सोर्स से निकलती है तो पार्टिकल की तरफ भी चलती है एंड वेव की तरफ भी चलती है। आइंस्टीन ने कहा था यहाँ पे है इंसिडेंट ऑफ लाइट आ रही है ऐसे वेव की तरह आई और ये पार्टिकल की तरह निकल गई। देखना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, मेटल से निकल रही है। आइंस्टीन साहब ने यही कहा था, आती है वेव की तरह, देखो वेव आ रही है, वेव की तरफ आएगी और पार्टिकल की तरह निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि ये लाइक पार्टिकल, बोथ पार्टिकल एंड वेव दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट अपीयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज, ये जो लाइटें हैं आप देख रहे हो ना बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, ये कहीं ऐसे जिग जैग ऐसे मूर्ति नहीं है। ये कह रहा है कि ये स्ट्रेट क्यों होता है, बस सवाल इसका ये है कि स्ट्रेट क्यों होता है। इसका आंसर आपको ये बताना है कि ये स्ट्रेट क्यों होता है। क्या कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, नहीं।
वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज़ वेरी लार्ज, नहीं, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाई सराउंडिंग, क्या ये सराउंडिंग से रिफ्लेक्टेड हो जाती है इसकी वजह से। तो आंसर क्या है आपका, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज़ वेरी स्मॉल। ये जो विजिबल लाइट है उसका जो वेवलेंथ है ना 400 से नैनोमीटर में, नैनो का समझ रहे हो 10⁻⁻�6, ठीक है, 9 ना, नैनोमीटर 10⁻⁻9, ठीक है, नैनोमीटर के आसपास का होता है। माइनस में हो तो कितना छोटा होगा इसका आप अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कितना छोटा होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, इसमें जाएगा। ये जो लाइट का जो वेवलेंथ है ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, इसलिए हमारी लाइटें बिल्कुल सीधी चलती है। सीधे चलने का एकमात्र कारण है कि वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है। ये वर्ड याद रखो, और ये याद रखने के लिए ये देखो कि नैनोमीटर में इसकी वैल्यू किस में, यहाँ देखो नैनोमीटर में है, ठीक है, नेगेटिव में है, इसलिए ये इतना स्मॉल है कि ये बिल्कुल सीधी चलती है। बाकी और कोई कारण में आंसर नहीं लगाने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। लाइट हैज़ ए ग्रेटर वेलोसिटी, क्या लाइट के पास बहुत ग्रेटर वेलोसिटी होती है, पहला है, ठीक है, ग्रेटर वेलोसिटी। दूसरा ये है कि द साउंड हैज़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, क्या साउंड की वेलोसिटीज ग्रेट होती है, या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैव द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, या रॉकेट हैज़ द ग्रेटेस्ट। रॉकेट का तो खैर कोई सवाल ही नहीं होता, रॉकेट जो आप छोड़ते कि उसकी वेलोसिटी जो होती है वो सबसे तेज़ चलती है, नहीं। आप कभी देखो जब बिजली चमकता है तो सबसे पहले लाइट आती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो साउंड ज़्यादा तेज हुआ या लाइट, तो लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। द लाइट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी सबसे ग्रेट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। या साउंड की वेलोसिटी ग्रेट होती है, सबसे बड़ी होती है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजली जब चमकता है, थंडर स्टॉर्म जब आता है तो पहले हमारे यहाँ लाइट पहुँचता है, फिर बाद में आवाज़ आती है, साउंड आता है, ठीक है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी लाइट की होती है। तो लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो सबसे फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, लाइट की जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 × 10⁸ मीटर, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद उससे कम होती है एयर में, एयर में डस्ट पार्टिकल आ जाती है जिसकी वजह से मीडियम चेंज होता है, डेंसर मीडियम में आया तो थोड़ा इसकी स्पीड, वाटर इससे भी ज़्यादा डेंसर होता है तो और इसकी कम हो जाती है, ठीक है। ग्लास ज़्यादा सबसे इन सब में डेंसर है तो देखिए स्पीड इसकी कम हो गई, 2 × 10⁸, वाटर में 2.25 × 10⁸, 3 × 10⁸, ठीक है। लाइट जितना डेंसर मीडियम में जाएगा, लाइट जितना डेंसर मीडियम में जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होगी कब, जब डेंसर मीडियम में जाएगा तब। तो लाइट जब वैक्यूम से ज़्यादा डेंसर होता है एयर, एयर से ज़्यादा डेंसर होता है वाटर, वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है ग्लास। तो जैसे जैसे अपने डेंसर मीडियम में जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। यहाँ मैंने आपको एक पूरा डाटा दे दिया है, आप देख लेंगे, इससे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है आपका, द स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर। यहाँ इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाया, वहाँ मैंने बना दिया था। चलिए फिर चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट का मैक्सिमम कहाँ होता है, मैंने ये कहा कि वैक्यूम में तो सबसे ज़्यादा होता है, वैक्यूम में, ठीक है। जितना डेंसर मीडियम में जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा, स्पीड जो होती है लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होगी। अब ये बताइए, डायमंड तो बहुत डेंसर होता है, बहुत हार्ड होता है, वैक्यूम में तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, वाटर भी डेंसर हो गया, हाइड्रोजन में H2 होता है, ठीक है। यहाँ भी है, वाटर भी और डेंसर है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम तो वैक्यूम में होगा, ठीक है।
और सबसे यहाँ इन चारों में सबसे स्लो किस में चलेगा, डायमंड, क्योंकि ये बहुत डेंसर होता है, बहुत हार्ड होता है। तो वैक्यूम में आपका हो गया 3.8, एयर में कम हो जाएगी, वाटर में कम हो जाएगी, ग्लास में कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपने डेंसर मीडियम में जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, अलग अलग मीडियम में जैसे जैसे जाएगा उसका डेंसर कंडीशन में जाएगा, उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड सबसे मिनिमम किस में हो, सबसे मैक्सिमम तो वैक्यूम में होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ग्लास है, सॉलिड बॉडी है, वाटर है, लिक्विड है, एयर है। तो सबसे मिनिमम कौन सा होगा, ग्लास में होगा, ये हार्ड है, ठीक है। ग्लास में वाटर से, एयर से सबसे मिनिमम किस में होगा और सबसे हाईएस्ट इसमें होगा। वाटर से भी फास्ट चलेगा एयर में, एयर से स्लो हो जाएगा वाटर में, वाटर से स्लो हो जाएगा ग्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली। जब ये सन से लाइट निकलती है और जब चलती है तो कितने मिनट में ये पहुंचती है, 8.5 मिनट, कहीं आपको मिलेगा 8.15 मिनट, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर है। सन से, ये सन है, ये सन है, सन से जब लाइट पहुंचती है, ये अर्थ है आपका, अर्थ पे पहुंचने में इसको 8.25 मिनट, 8.5 मिनट, 8.5 या 8.15 मिनट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, लाइट फ्रॉम द सन रिचेज अर्थ इन अबाउट कितना, 8 मिनट। सबसे क्लोज आंसर है 8.5, एक्चुअली कहीं पे होता है, कहीं पे 8.5 होता है, ठीक है, 155, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रिचेज इन 8 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट वेलोसिटी। सबसे हाइएस्ट वेलोसिटी किसकी होती है, तो आपको मालूम है विब्जियोर। वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी में आपको दिखाया है कि विब्जियो, इधर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वायलेट की, उससे कम होगी इंडिगो की, उससे कम होगी ब्लू की, उससे कम होगी ग्रीन की, उससे कम होगी येलो की, उससे कम होगी ऑरेंज की, सबसे कम होगी रेड की। बट इधर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इधर आने पे वेलोसिटी बढ़ती है, इधर जाने पे वेलोसिटी कम होती है। जिधर वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कह रहा है हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है, तो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ये हमारे अल्ट्रावायलेट विब्जियोर का यानी हमारे विजिबल लाइट का पार्ट है। बट कॉस्मिक रे हमारे इनविजिबल लाइट का पार्ट नहीं है। एक तो सबसे पहले आंसर खत्म करने का ये तरीका है। दूसरा कह रहा है हाईएस्ट किस में होती है, इलेक्ट्रॉन, लाइट एंड सुपरसोनिक वेव, यहाँ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट किस में हो जाएगी बताइए, अब इलेक्ट्रॉन में और लाइट में सबसे ज़्यादा चलती है लाइट में, ठीक है। मैक्सिमम हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होती है, लाइट की होती है, क्योंकि उतना दूर से जब थंडर स्टॉर्म आता है तो उतने दूर से सबसे पहले हमारे यहाँ क्या पहुँचती है, बिजली पहुँचती है, ठीक है। लाइट क्योंकि वो वैक्यूम से चलते चलते आता है, फिर उसको डेंसर मीडियम मिलता जाता है, भले वो स्लो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है स्पीड चलती है वो लाइट ही चलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कह रहा है इसमें से कौन है, वेलोसिटी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है जो लाइट ट्रेवल करता है और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन चेंज नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में तो आप 100% गलत करके आते हो। ठीक है, तुक्का से लग गया तो लग गया, नहीं तो 100% गलत करके आते हो। कह रहा है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इन करता है तो इसमें से कौन चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता। तो चलते हैं, क्या वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। आपको जस्ट मैंने अभी बताया, जब लाइट चलती है जैसे जैसे वो डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो, तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। आप यहीं देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ देख लो, रे है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, इसके बीच में देखो एंगल इतना का बन रहा था, ये एंगल छोटा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे रेयर मीडियम से यानी वैक्यूम से, खाली मीडियम से डेंसर घने मीडियम में आता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, पहले कितना चौड़ा था, यहाँ से देखो यार, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, कम हो गई, तो ये कम हो जाता है। ठीक है, ये कम हो जाता है, आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है। अब आते हैं वेवलेंथ की। ठीक है, अब आते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ की बात करते हैं, यहाँ पे देख लो वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भी तो आपको बताया, यहाँ देखो ये वाली लाइन से 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ ये दूसरा मीडियम है, बट यहाँ से चलते हैं 1 2 3। इसकी वेवलेंथ यहाँ इतनी लंबी थी, इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेके इतनी लंबी थी, इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेके इतनी लंबी थी, बट जैसे ये दूसरे मीडियम में हुआ तो इसकी वेवलेंथ छोटी हो गई। देखो छोटी छोटी, तो वेवलेंथ चेंज होता है, ये पता चल गया, वेवलेंथ भी चेंज होता है। या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो देखो 1 2 3। ठीक है, इस मीडियम में 3 बार हाफ साइकिल चला, इस मीडियम में देखो इस लाइन से एक, फिर इसको मैं एक सेकेंड इरेज करके आपको बताता हूँ, आप इसको क्लियर देखो, क्लियर देखो। वेवलेंथ तो चेंज हो गई, आपने देख लिया, क्योंकि वेवलेंथ छोटी हो गई। ऊपर वाले में वेवलेंथ बड़ी है, जैसे ही दूसरे मीडियम में आया तो इसकी वेवलेंथ छोटी हो गई। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब आती है फ्रीक्वेंसी, समझ में आना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ भी 1 बार 2 बार 3 बार, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। क्या चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 1 बार देखो, हाफ ये साइकिल, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, यहाँ इस मीडियम में चेंज आया, घुसा हाफ साइकिल, फिर यहाँ से हाफ साइकिल, फिर यहाँ से हाफ साइकिल, तो 3 बार हाफ साइकिल यहाँ भी चला, 3 बार हाफ साइकिल यहाँ भी चला। बट यहाँ देखो वेवलेंथ कितना बड़ा था, बड़ा था, ये देखो कितना बड़ा है, और यहाँ वेवलेंथ देखो छोटा है, तो वेवलेंथ तो चेंज हो गया, बड़ा से छोटा हो गया, बट फ्रीक्वेंसी 3 यहाँ भी है, फ्रीक्वेंसी 3 यहाँ भी है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या चेंज होता है, तो यहाँ देखो एक लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट से टकराती है डेंसर मीडियम से, और इसके बाद इसको निकलना चाहिए था ऐसे ना, ऐसे, बट ये टकराने के बाद ऐसे चला जाता है। इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, इससे टकराने के बाद ऐसे एंगल बनाया, फिर एंगल बदल गया, पाथ बदल गया, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। वेवलेंथ भी आपको देखा, बड़े वेवलेंथ से छोटे वेवलेंथ में चला गया। वेलोसिटी देखिए, रेयर मीडियम से जैसे डेंसर मीडियम में आता है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। पहले ये इतना चौड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा एंगल बनाता था, अब इसकी चौड़ाई कम हो गई। ठीक है, कितनी छोटी हो गई, तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गई। नहीं चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या, और यहाँ लिखा है ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट इट्स वेव लेंथ डज। इसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। इससे अच्छा आपको आज तक कि आप कसम खा के बोलो कि किसी ने समझाया हो, दिखाया हो इस तरह के क्वेश्चनों को, तो प्लीज़ आपको कसम है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना देखने के बाद, और अपने फ्रेंड के बीच, दोस्तों के बीच में
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन लाइट वेव पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, हवा से ग्लास में, तो क्या क्या वेरिएबल होता है, क्या क्या चेंज होता है। अभी तो आपने देखा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आया, ऐसे एंगल बनाया, फिर ऐसे चला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। कहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख लो। वेवलेंथ चेंज होता है, तो यस वेवलेंथ चेंज होता है। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, ये नहीं होता। वेलोसिटी चेंज होता है, यस चेंज होता है, ठीक है। ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, वेलोसिटी ये चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता। वेवलेंथ चेंज होता है, ये चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता। वेवलेंथ चेंज होता है, यस चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, यस चेंज होता है। तो कह रहा है जब एयर से ग्लास में जाएगा तो क्या वेरिएबल अफेक्ट होगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ 2 चेंज हो रहा है, 1 चेंज नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा ग्रुप कह रहा है कि कौन सा ग्रुप चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होगा, यस वेलोसिटी तो चेंज होगा ना। यहाँ देखो वेलोसिटी यहाँ इतना था, फिर डेंसर मीडियम में आया तो वेलोसिटी इसकी बदल गई, ठीक है। ये चेंज हो गया, ये तो चेंजेबल है। यहाँ वेलोसिटी ये भी चेंजेबल है। यहाँ वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ है, चेंजेबल है। बड़ा बड़ा वेवलेंथ था, ये छोटा वेवलेंथ हो गया। नहीं अगर होता है तो क्या नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपका वेवलेंथ भी है, वेरिएबल आपका वेलोसिटी भी है। तो ये वेलोसिटी भी हो गया और वेवलेंथ भी चेंज हो गया। आंसर डी हो जाएगा। ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। यहाँ फ्रिक्वेंसी चेंज, फ्रिक्वेंसी 3 जगह है, ठीक है। इन तीनों में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। पूछा वेरिएबल क्या है, चेंजेस को किस में आता है, चेंजेस आता है फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके, सब में चेंज आते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज तक आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा हुआ, मैं 100% श्योर कह रहा हूँ। When light passes from one medium to another medium, which of the following does not change? फ्रिक्वेंसी कहाँ है, देखो भाई। 1 फ्रिक्वेंसी, 2 फ्रिक्वेंसी, 3 फ्रिक्वेंसी, 1 फ्रिक्वेंसी, 2 फ्रिक्वेंसी, 3 फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ देखो बड़ा था, ये छोटा हो गया, तो वेवलेंथ चेंज हो गया, ये चेंज होता है, इसलिए ये चेंजेबल है। वेलोसिटी तो आपको मैंने पीछे दिखाया था, इंटेंसिटी कौन चेंज नहीं होता, तो फ्रिक्वेंसी डज नॉट, है ना। वेवलेंथ चेंज होता है बट इट्स फ्रिक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन, कितने कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ, तो सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहाँ देखो ये डेंसर मीडियम है और ये देखो यहाँ लिखा है रेयर मीडियम, ठीक है। यहाँ लिखा है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, यहाँ लिखा है ग्लास। ग्लास से जब एयर में आता है, यहाँ देखो, यहाँ से ही अगर बात करें, यहाँ देखो एंगल, एंगल स्मॉल आई है, यहाँ आर है, तो ये देखो ये नॉर्मल से क्या दूर नहीं भाग रहा है आपको, देखो कितना भाग गया ये। और ये कितना था नॉर्मल से, कौन छोटा है, ये वाली लाइनें छोटी है या ये वाली लाइनें छोटी है, ये वाली लाइनें बहुत बड़ी है। यानी डेंसर से जब नॉर्मल में जाते हैं, नॉर्मल में रेयर मीडियम में जाते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। वही पूछ रहा है कि लाइट जब ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, हल्के मीडियम में, तो क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। इट स्पीड अप, यस स्पीड अप। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, से दूर चला जाता है, यस नॉर्मल से दूर चला जाता है, यही आंसर है। स्पीड अप यहाँ तक तो सही है। एंड बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, क्या नॉर्मल के यहाँ जितना था दूरी और कम हो जाती है, दूरी यहाँ जाती नहीं, इसलिए ये गलत, ठीक है। इट्स स्लो डाउन, नहीं भाई ये स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए ये गलत। देख लो ना स्पीड बढ़ रही है तब तो ये भाग रहा है दूर नॉर्मल से, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक के नहीं पढ़े होंगे। मैं भी दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में पढ़ा हूँ, आज पढ़ाता भी हूँ, प्लस बच्चों के कांटेक्ट में हूँ, एक क्वेश्चन देखता रहता हूँ। इतना क्लियर क्रिस्टल आपके कॉन्सेप्ट आज तक के किसी ने नहीं बताए होंगे, डैम श्योर, ठीक है। सो आपको हक बनता है कि प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करो, गुरु दक्षिणा आपको यही देना है, ठीक है। चलो, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर इन थिन फॉर्म ऑफ सोप, साबुन की झाग जो होती है ना, वो देखेंगे लाइट पर तो चमकता है, ग्लिटर करता है, ठीक है, चमकता है। ये देखो साबुन की झाग है, चमकता है। द रिजल्ट ऑफ विच, आज तक ये भी नहीं देखा होगा आपने, न किसी ने समझाया होगा। तो द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना, तो ये जो रिजल्ट क्या निकलता है,
ऐसा चमकता क्यों है, झाग क्यों देता है और वो चमकता क्यों है, ठीक है ना, वो चमकता क्यों है, ठीक है, चमकता क्यों है। चमकता ये है जब इस पर सूरज की रोशनी देखो ये पड़ती है तो इनर सरफेस के अंदर घुसता नहीं है बल्कि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। देख लो ये जैसे ये आया गिरा वापस चला गया, आया गिरा वापस चला गया, आया गिरा वापस चला गया, आया गिरा वापस, यानी लाइट इसके अंदर नहीं घुसती बल्कि इसके सरफेस पे टकरा के वापस हो जाती है, इसके सरफेस पे टकरा के वापस हो जाती है। देख लो इनर सरफेस है तो ऑल वेव लाइन जो है ना ये वेव के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो को यहाँ देखो कलर डिपेंड्स फॉर इंटरफ्रेंस, ठीक है, ये सॉफ्ट फिल्म है। अब देखो यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग, जो साबुन की झागे चमकती है उसकी फिनोमिनन क्या है, टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफ्रेंस है। इंटरफ्रेंस यहाँ पे एक वेव था ऐसे ग्रीन वाला, दूसरा रेड वाला इंटरफ्रेंस कर रहा है एक दूसरे पे, ठीक है, वापस जा रहे हैं टकरा करके। यहाँ देखो ये आया फिर वापस चला गया, ठीक है। यहाँ टोटल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहीं पे है क्या, बताओ, रिफ्रैक्शन कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं ना, रिफ्रैक्शन नहीं है ना कहीं पे, देखो बताओ रिफ्रैक्शन कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं ना, रिफ्रैक्शन यहाँ पे कहीं पे नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है बल्कि इंटरफ्रेंस। क्या है ये, इंटरफ्रेंस। वर्ड याद करना कि साबुन की झागे जब हम कभी कपड़ा धोते हैं या नहाते तो चमकती है, उसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी लाइटें आती हैं सब टकरा करके उस बुलबुले से टकराने के बाद वापस चली जाती है, कारण इंटरफ्रेंस। क्या है, इंटरफ्रेंस। क्या क्या है, डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन नहीं, कहीं पर डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन लिखा हुआ है क्या, नहीं। पोलराइजेशन नहीं, कहीं पोलराइजेशन नहीं। एक वर्ड याद करो, इंटरफ्रेंस। क्या वर्ड है ये, इंटरफ्रेंस। क्या वर्ड है ये, इंटरफ्रेंस, ठीक है। तो टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफ्रेंस, ये रिफ्लेक्ट कर दिया ना, आया चला गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या थोड़ा भी कोई भी वेव इसके अंदर घुसा नहीं ना, इसलिए लिखा है इसमें टोटल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट ऐसे आती है वापस टकरा के चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हो गया टोटल रिफ्लेक्शन, कहीं कोई भी लाइटें अंदर नहीं घुसी, ठीक है, सब के सब वापस चले गए, इसके अंदर कोई लाइट घुसती नहीं है बल्कि यहीं से टकराता है और यहीं से वापस चला जाता है, इसलिए बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफ्रेंस। एक वेव आती है तो टकराने के बाद फिर उसी वेव को काटते हुए दूसरी चली जाती है, उसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस, ठीक है। तो आंसर आपको इतना अच्छा क्लियर आपने आज तक नहीं समझा होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन सब और कितने तरीके से मैंने कराया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, टोटल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम। देखो ये डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, डायमंड की कटिंग ऐसी होती है। ये लाइट आया, देखो आ रहा है, यहाँ पे टकराया, यहाँ चला गया, फिर टकराया, इधर चला गया, फिर टकरा के वापस जा रहा है, ठीक है, बाहर निकलता है, ठीक है, फिर ऐसे निकल जाता है, कहीं भी निकल सकता है। टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो डायमंड टू ग्लास, जब ये डायमंड से ग्लास में अगर जाएगा तो क्या होगा। दूसरा है वाटर टू ग्लास, यहाँ वाटर है, वाटर से देखो यहाँ आ रहा था, ठीक है, और ये नॉर्मल है एन और ये नॉर्मल है एन, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है या इसकी चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ पे। तो जैसे ये वाटर से ग्लास के तरफ आया, ठीक है, डेंसर मीडियम में आया तो ये चेंज हो गया, पहली बात। जब एयर से वाटर की तरफ होता तो एयर है यहाँ, एयर और वाटर ज़्यादा डेंसर होता और कम हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो एक डॉट डॉट लाइन है, ग्लास और ज़्यादा डेंसर हो गया तो और जो है इसकी स्पीड कम हो गई। जितना दूर इस नॉर्मल से रहेगा, इस नॉर्मल से जितना दूर जाएगा समझना उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है, ठीक है। जितना क्लोज होगा, देखो ये क्लोज है, ग्लास बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये क्लोज है, देखो कितना सटा हुआ है डॉट डॉट लाइन से। वाटर उतना कितना सटा हुआ है यहाँ से, एयर कितना है, ठीक है। उसके बाद एयर से वाटर, एयर से वाटर में गया तो ये कम हो गया, ठीक है, एयर से वाटर जाने में कम हो जाता है। एयर से ग्लास में जाना है, एयर से ग्लास में जाएगा तो जाहिर सी बात है एयर जो है हल्का होता है, ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है, ये कम हो जाएगा। यहाँ देखो एयर है और यहाँ देखो ग्लास है, एयर इतना है और ग्लास में जाने के बाद ये कम हो गया। एयर से जब ग्लास में जाते हैं डेंसर है, ये यहाँ कम हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है,
यहाँ कम हो जाता है, इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, बट यहाँ से जब आता है ये टकराता है, फिर ऐसे आता है, फिर ये टोटल का टोटल जो है ना निकल जाता है। तो ये कह सकते हैं डायमंड टू ग्लास, ठीक है, डायमंड से ग्लास। तो ये आपको मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ, इरेज हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर बता दीजिए आप, ठीक है, आंसर बता दीजिए, डायमंड टू ग्लास, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड में होता है, पूरा आता है, टकराया, ऐसे किया, बाहर निकल गया, ठीक है, ये बाहर निकल। यहाँ होता है टोटल रिफ्लेक्शन, और यहाँ लिखा भी है टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ है टोटल रिफ्लेक्शन। बट बाकी जो एयर से गिलास में आए, एयर से गिलास में आए, वाटर से गिलास में जाए, एयर से वाटर, या एयर से गिलास, या वाटर से गिलास, सब में टोटल रिफ्लेक्शन किसी में नहीं होता। वन एंड ओनली जब डायमंड से गिलास में होता है, डायमंड और ग्लास में टोटल रिफ्लेक्शन होता है, और आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ लिखा भी है टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना अच्छा नहीं समझोगे तो अब कहाँ समझोगे। एक कट डायमंड शाइन ब्रिलियंटली, जो डायमंड होता है इतना साइन क्यों करता है, कारण है टोटल रिफ्लेक्शन। डायमंड इतना साइन क्यों करता है, क्योंकि जो भी लाइट इस पर टकराती है पूरा का पूरा बाहर टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, कोई भी इसके अंदर छुपता नहीं है, ठीक है, या इसकी स्पीड कम नहीं होती, जिस एंगल से टकराता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए एंगल, इसलिए इतना ज़्यादा ये चमकता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमंड एपियर लस्ट्रस बिकॉज, इतना चमक क्यों देता है, तो इसका आंसर है टोटल रिफ्लेक्शन, चमकता क्यों है, टोटल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ द डायमंड कट इन ए प्रॉपर वे। इतना डायमंड इतना चमकता क्यों है, इसके पीछे क्या है, हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट डिफिकल्ट बिकॉज इट हैज़ फिक्स डेविएशन फ्लोर। क्या होती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है इस वजह से, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इस वजह से, या इसका क्या होता है, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, या फिक्स डेविएशन होता है। इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ मैंने दिखाया था ना आपको, रिफ्रैक्स, एक लाइट आती है, ऐसे टकराती है, सीधा हो जाती है, फिर ऐसे चलती है, ये इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ टकराई, टकराने के बाद इस एंगल से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये आई यहाँ पे, फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ, फिर टकराने के बाद यहाँ, फिर कहीं पे जाएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे ऐसे जो है ना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इतना लस्टर होता है, इसके अंदर इतना साइन करता है, और ये टोटल का टोटल लाइट को फिर बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो, रीजन दे रखा है, स्टेटमेंट एसर्शन है, ठीक है, वन लेवल एसर्शन, ठीक है, ए डायमंड स्पार्क मोर देन ए ग्लास, ग्लास से ज़्यादा आपका डायमंड स्पार्क करता है, चमकता है। इमिटेशन कट टू द सेम शेप, दोनों को सेम शेप में काटो, बट डायमंड ज़्यादा शाइन करता है ग्लास के, ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस, नहीं, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत होता है, सबसे हाईएस्ट होता है देन द ग्लास, ये फॉल्स है, ठीक है। तो ए सही है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये ऑप्टिकल फाइबर है टोटल रिफ्लेक्शन पे। एक्चुअली जब यहाँ अंदर क्या होता है, हम लाइट देते हैं, ठीक है, लाइट देते हैं, ये चमकता है और टकराता है, और पूरी का पूरी लाइट जो है ना, लाइट सिस्टम से ही हमारे यहाँ नेट कनेक्शन आता है, इसमें क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, हमने यहाँ लिखा है, ऑप्टिकल फाइबर किस आधार पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिनोमेना यूज इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी
को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किस फिनोमिना का यूज़ करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से लाइट डाला, ये टकराएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो ये लाइट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है किस फिनोमिना पे? तो टोटल इंटरनल। जो हमारे यहाँ आजकल के डेट में जो नेट कनेक्शन आता है वाईफाई का, सब इसी आधार पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना इज यूज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमेना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख रहे हो, ये टकरा रहा है, ऐसे जाएगा, फिर टकराएगा, ऐसे जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, सिग्नल किस लाइट वेव में चलता है? ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्या है? लाइट वेव में चलता है, ठीक है, लाइट वेव, नॉट रेडियो एक्टिव, माइक्रोवेव, एक्टिव वेव, ठीक है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? लाइट वेव में चलता है, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। ये देख लो फिगर, देखो काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक तो बार बार वही देखें, और यहाँ से देखो ये लाइट डाला जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से लाइट डालेंगे, यहाँ टकराया, यहाँ गया, यहाँ टकराया, यहाँ गया, यहाँ टकराया, यहाँ गया, बाहर निकल गया। यहाँ से देखो ये लाइट लिखा हुआ है, ये लाइट यहाँ जाएगा, टकराएगा, यहाँ जाएगा, टकराएगा, 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 बाहर निकल जाएगा। उसी फिगर को मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो ये तो बात सही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर में है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट डालते हैं, टोटल रिफ्लेक्ट करता है। इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली लो। इसमें जो पावर का कंजम्पशन होता है बहुत, क्योंकि ये टोटल रिफ्लेक्शन होता है, इसको पहुंचाने के लिए हमको कोई पावर देने की जरूरत नहीं होती। इससे पहले वाले जो तार होते थे ना, उसमें माइनर पावर यूज़ होता था, लेकिन इसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। यस, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस से क्या फ्री होता है, ये बात आपको बताना है। क्या फ्री होता है? यस, फ्री होता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर में रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ रेडियो की नहीं बल्कि लाइट वेव चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? लाइट वेव। ये रेडियो वेव की अब कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर में। इस रेडियो वेव की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर में, याद रखना होगा। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब ये कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है, ठीक है, और ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। एक तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम होता है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, इसमें रेडियो वेव की कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में कोई ज़रूरत नहीं है रेडियो वेव की, यहाँ पे रेडियो वेव की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडोस्कोप। इसको इंडोस्कोप एक मशीन होता है, आगे दिखाते हैं। ये भी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। उसमें भी हम लाइट देते हैं, लाइट ये जाता है, टकराता है, ऐसे आता है, टकराएगा, जाएगा, टकराएगा, ऐसे ऐसे करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये इंडोस्कोप जो होता है मेडिकली यूज होता है इंटेस्टाइन या किसी भी स्टोमक के अंदर का फोटो लेने के लिए। वो टोटल काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पे ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। देखिए ये है आपका इंडोस्कोप, ठीक है। एक तार पाइप होता है ये मशीन, इसके अंदर जो है ना ये वाली लाइट दी जाती है। ये एक्चुअली ये जो पाइप है ना, ये पाइप ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर लाइट वेव चलता है और यहाँ एक कैमरा लगाता है, इस कैमरा को लाइट मिलता है, अंदर का ये पेट के अंदर का, आंतों के अंदर का ये फोटो खींच के उठा के आगे मॉनिटर पे दिखाता है, ठीक है। तो ये सब काम करता है किस पे? लाइट पे, ठीक है। ये लाइट एनर्जी पे, लाइट आया, टकराया, गया, ऐसे टकराया, गया, 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 बाहर निकल गया, ठीक है, ऐसे होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, ठीक है। आपको दिखा दिया इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन, यहाँ है रिफ्रैक्शन नहीं, कभी नहीं। इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही है। एन इंडोस्कोप इज टाइप ऑफ कैमरा, नैरो टेलीस्कोप, नॉन ऑफ दिस, सिंपल माइक्रोस्कोप। बताइए टाइप ऑफ कैमरा है ना,
नॉन ऑफ दिस, तो ये है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये कोई टेलीस्कोप नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं है, इंडोस्कोपिक एक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। उसमें एक कैमरा भले ही लगा रहता है, लेकिन हम ये बेस होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। एक मेडिकली डिवाइस है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।